एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। क्या आपको पता है मैंने कौन कौन सी खबरें आपको ब्रेक से पहले सुनाई थी? अगर हाँ तो इसका मतलब है आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। और आज आपकी मुलाकात ऐसे ही बच्चों से, ऐसे ही इंडिविजुअल से कराते हैं जो आपकी याददाश्त को और तेज़ कर सकते हैं। हम सब ने बचपन में वो गायब दिमाग प्रोफेसर देखा है जिसके सर पे उसकी ऐनक होती है लेकिन वो हर जगह उसको ढूंढ रहा होता है। इसी कैरिकेचर के साथ, इसी स्टेरियोटाइप के साथ हम एसोसिएट करते हैं ओल्ड एज को। लेकिन आज के ज़माने में जब बात की जाती है कि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, बच्चों के पास सिर्फ रेफरेंस के लिए एक या दो किताबें नहीं होती, और आज उसी को एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा लर्नर माना जाता है जो बहुत तेज़ी से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, उसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सके और उसको अपनी मेमोरी पे कमिट कर सके। सवाल ये पैदा होता है, अगर इसकी थोड़े से फ़लसफ़े में चले जाएं, पेडागॉजी में ये बात की जाती है कि आज के स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें चीज़ों को याद रखने की क्या ज़रूरत है। हमारे बचपन में, यानी पिछली सदी की अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए, उस वक्त कहते थे कि भाई आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी मेमोरी का टेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ उससे रिलेटेड किताब को ढूंढेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, बिकॉज दैट वाज द ओल्ड वर्ल्ड। टुडे स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि भाई हमें याद रखने की ज़रूरत क्या है, हम तो गूगल कर लेते हैं। तो क्या आज के ज़माने में एक अच्छी तेज़ शार्प मेमोरी होने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज इन सुपर लर्नर से मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दे वर अ पार्ट ऑफ दिस मेमोरी चैलेंज दैट हैपेंड इन यूके दिस ईयर, चंद माह पहले, और इसमें तकरीबन 13 मुख्तलिफ ममालिक से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड दे रोज एज विनर्स। तो आइए मुलाकात करते हैं विद द मास्टर ट्रेनर ऑफ द सुपर लर्निंग सिस्टम। सानिया आलम हमारे साथ मौजूद हैं और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं आर टू चैंपियन। सो वी हैव विद अस किस्सा ज़हरा हु इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन स्पीड रीडिंग, और इसके साथ साथ नबील हसन हु इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन यूके मेमोरी चैंपियनशिप द जूनियर कैटेगरी। कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द शो। सानिया, सबसे पहला सवाल, आजकल चीज़ों को याद रखने का, ये अच्छी मेमोरी होने का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है क्योंकि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट उनको मिलता है मेमोराइज करने के लिए, जिसके फिर उनके एग्जाम्स होते हैं, वो याद, जाहिर बात है, याद रखना पड़ता है। सही। और अगर प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जो भी डेली इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है उसको भी उनको प्रोसेस करके, मैनेज करके याद रखना पड़ता है। यानी जहां हम हर ह्यूमन कैपेबिलिटी को वी आर सॉर्ट ऑफ बैकिंग इट अप विद कंप्यूटिंग। एक ज़माना था हम टेबल्स याद करते थे, अब लोग कहते हैं कैलकुलेटर आपके सामने होता है। बट हैव यू एवर थॉट कि इस कैलकुलेटर को, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कंप्यूटिंग स्किल्स को इंसान ही प्रोग्राम करता है? तो क्या ये नहीं हो सकता कि हमारी कंप्यूटिंग स्किल्स भी उतनी ही तेज़ हों लाइक अ मशीन? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दीज किड्स आर डूइंग। तो किस्सा, सबसे पहले मुझे बताओ, तुम्हारा इंटरेस्ट इन स्पीड रीडिंग कैसे शुरू हुआ? बेसिकली हमारे फादर ने पहले स्टम्बल अपॉन किया था IHMD पे, तो उन्होंने सोचा कि हमें इनरोल कराते हैं, तो हमें इमेंस बेनिफिट हुआ था। एंड इस साल जो स्पीड रीडिंग चैम्पियनशिप में जो गए थे, उसमें क्या होता है, हमें 207 पेजेस की एक बुक मिलती है। वो एक अनपब्लिश्ड बुक होती है, दैट मीन्स वी हैव नो प्रायर नॉलेज टू जो वो बुक हमें दी जाती है। सही। 2 घंटे के अंदर अंदर हमें वो बुक पढ़नी होती है, एंड देन उसके बाद हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसी बुक पे, यानी रिटेन भी करना होता है इंफॉर्मेशन, एंड यू शुड बी सिस्टमैटिकली बी एबल टू प्रेजेंट इट। आई डोंट नो आपके साथ होता है या नहीं, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ आउट लाउड पढ़ रही होती हूँ तो माई ब्रेन इज़ नॉट प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन। मैं उसका तलफ़ुज़, उसकी प्रोनाउंसिएशन, एक मेरी फैकल्टी इस्तेमाल हो रही थी, बट आई एम नॉट रिटेनिंग दैट इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ रीड and gather the information and be able to process it and produce it. आप दोनों बहन भाई हैं? Yes. ओह ज़बरदस्त। तो आपके अब्बू का एम्बिशन था मेरे बच्चे बड़े होकर रोबोट बनेंगे उन्होंने सोचा इनको रोबोट बनाया जाएगा। लेकिन ये तो मजाक की बात है। नबील, हाउ डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन सुपर लर्निंग? अब्बू की वजह से? Yes. When I started this whole memory field, so इसमें मुझे स्टडीज़ में भी बहुत फ़ायदा हुआ था, एंड ऑल्सो इन माई ओवरऑल लाइफ। सो मेमोरी कॉम्पिटिशन में आपको 10 डिसिप्लिन दिया जाता है, उन 10 डिसिप्लिन के ज़रिए आपका टेस्ट लिया जाता है। उन 10 डिसिप्लिन में इंक्लूड होता है आपको रैंडम वर्ड्स मेमोराइज करना होता है, नंबर्स, बाइंड डिजिट्स, नॉट फ्यू हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में आपको मेमोराइज करना होता है, विच इज़ अ लॉट ऑफ पेजेस। तो इसके ज़रिए आपको एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस मेमोराइज करना होता है। सो ऐसे 10 डिसिप्लिन होते हैं और फिर आपको रिटेन करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा सानिया, आई वांट टू नो कि दिस इज़ अ प्रोसेस दैट यू नो दीज किड्स हैव लर्नड, इट्स अ लर्निंग सिस्टम। हमारे यहाँ अक्सर लोग हाफ्जे को न्यूट्रिशन से जोड़ते भी हैं। लोग कहते हैं ना कि जी आप वॉलनट्स खाएं, बादाम खाएं, आपकी याददाश्त तेज़ होगी। तो सबसे पहला सवाल, क्या इनको कोई स्पेशल डाइट पे रहना पड़ता है? स्पेशल डाइट पे ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ जंक खाएंगे तो जंक
बाहर निकलेगा. So if you want a healthy body, healthy brain, तो आप definitely proper diet करेंगे. But nothing as such के बिल्कुल strict diet है उस पे आप करेंगे तो ही आप एक super learner बन सकते हैं. तो super learning जो है सलाहियत है जो हर इंसान के पास है. अच्छा, और सुपर लर्निंग में जो भी मैं शुरुआत में कह रही थी, कई मिथ्स हैं. हमारे यहाँ लोग कहते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी जहनी कुव्वत, आपकी सलाहियतें थोड़ी मादूम होती चली जाती हैं एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन एज मच. क्या आपको लगता है ये एक मिथ है? यस, बिकॉज हम जैसे अपनी बॉडी को फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह हम ब्रेन की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं करते. एंड दैट आई डोंट मीन रनिंग और कार्डियो और एनी ऑफ दैट. इट मीन्स के ब्रेन को शार्प रखने के लिए आप क्या करते हैं जो कि हम नहीं करते, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ जो हम. कैन यू गिव माय व्यूअर्स अ फ्यू टिप्स? यानी जो लोग मिडिल एज्ड हैं, अगर मिसाल के तौर पर उनको लगता है कि लर्निंग का प्रोसेस रुक गया है. कई दफ़ा आप देखें ना, ज़िंदगी में आपके पास अब पैसा भी आ जाता है, वक्त भी होता है, लेकिन आप कहते हैं जी उम्र गुजर गई है, अब मैंने क्या नई कोई चीज़ सीख लेनी है. या हमें वो मुहावरा कहा जाता है, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. तो अगर यंग लोगों को या मिड एज लोगों को जो मेरे ख्याल में अपनी 30s में हैं, आप इंस्पायर करना चाहें कि नो यू कैन लर्न न्यू थिंग्स, व्हाट वुड यू से? व्हाट आर द थिंग्स दैट एक्चुअली द थिंग इज द होल पॉइंट, एक मैं फ्रेज में उसको समराइज करूंगी, इज लर्निंग हाउ टू लर्न. जब आप ये बात जान जाएं कि आप सीखते कैसे हैं, तो कुछ भी सीखना किसी भी उम्र में आसान होता है. एंड दैट इज व्हाई हम बच्चों को भी, प्रोफेशनल्स को भी, वी डोंट ओनली ट्रेन स्टूडेंट्स, वी ट्रेन प्रोफेशनल्स एज वेल. एंड ये सुपर लर्निंग कर सकते हैं. एंड व्हाट इज सुपर लर्निंग? लेट मी जस्ट डिफाइन दैट. इज बीइंग एबल टू रीड, लर्न, प्रोसेस एंड मेमोराइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. मेरा आपसे सवाल होगा, कैन एवरीबडी बेनिफिट from the super learning system? Yes, तो आपका पहला ये सवाल कि बच्चे बहुत यंग एज में इजीली सीख लेते हैं, इज बिकॉज वो बेस्ट लर्नर्स होते हैं. Right. वो जिस तरीके से नेचुरली सीख रहे होते हैं ना, उसी को अगर हम आगे लेके चले, तो दैट्स हाउ द ब्रेन एक्चुअली लर्न्स. सो दैट्स द नेचुरल प्रोसेस. क्योंकि अगर आप देखें 2 साल की उम्र तक बच्चा कितनी चीज़ें सीखता है. वो लैंग्वेज सीख रहा होता है, वो इमोशंस को रीड करना सीख रहा होता है, वो अपने हाथ पैर को चलाना, चलना, बैठना, उठना सीख रहा होता है. सो आई मीन ही इज़ इन अ फास्ट फॉरवर्ड लर्निंग मोड एंड यू शुड बी एबल टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम. अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल होगा, ये जो सुपर स्किल अब आपके पास है, यू आर एबल टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, रिटेन इट, रिप्रेजेंट इट, क्या इसको पढ़ाई लिखाई के अलावा गेम्स में या को करिकुलर में कभी अप्लाई करने की कोशिश की? बिकॉज आई एम थिंकिंग जस्ट आउट लाउड कि तुम लोग तो बड़ा अच्छा चेस भी खेल लेते होगे, तमाम स्ट्रैटेजीज, मूव्स, यू कैन मेमोराइज इट, यू नो हाउ सिचुएशंस वर्क. हैव यू ट्राइड टू अप्लाई इट देयर? जैसे फॉर एग्जांपल हम सुपर लर्निंग की वजह से हमारा बहुत टाइम बच जाता है. हाँ. तो स्टडीज़ बहुत जल्दी हो जाती हैं. सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू फोकस ऑन आवर ओन हॉबीज, एक्स्ट्रा स्किल्स जो हम लाइफ में डेवलप कर सकते हैं. अभी तक टीचर्स ने डिस्कवर नहीं कि इनको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते वो उतना ही है जितना बाकी कर रहे हैं, है ना? एंड दे आर गेटिंग रेडी टू कम्पीट. आगे 3 कंपटीशंस आने वाले हैं. Wow. एक फ्रांस में भी आने वाला है अक्टूबर में, स्पीड रीडिंग एंड माइंड मैपिंग, जिसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसके अलावा अक्टूबर में ही एक एशिया पैसिफिक मेमोरी चैंपियनशिप, सारी एशियन कंट्रीज कम्पीट करेंगी उसमें. एंड देन दिसंबर में इन चाइना. आई सी दिस एज एन एसेंशियल स्किल. यानी Yes, अगर आप ये absolutely. बात भी करें कि जी हमारी सारी की सारी जो एजुकेशन सिस्टम है इस वक्त वो मेमोरी बेस्ड है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हैं, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ मस्ट हैव स्किल. हाउ पॉपुलर इज इट सानिया? इफ इस वक्त अगर लोग हमें लाहौर में या इस्लामाबाद में देख रहे हैं, हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू एंड लर्न दिस? Okay, they can visit our website www.ihmd.co. That's where we are, and they can learn more about us there. हमारे जो 7 सुपर लर्निंग कोर्सेज हैं उसके बारे में, प्लस इफ they'd like to compete after taking the courses and represent Pakistan, that they can do that as well. And let me just reiterate the fact that it's just not for students only, प्रोफेशनल्स के लिए भी है. जैसे पिछले ही महीने हम पाकिस्तान आर्मी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में कोयटा में आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करके आए हैं. सो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल पे इसकी कितनी एप्लीकेशंस हो सकती हैं. यानी इट्स हेल्पफुल, इट्स अ मस्ट स्किल फॉर एनी प्रोफेशनल, इवन इन योर पर्सनल लाइफ. आधा सादा जो ना झगड़े हमारे घरों में किस बात के होते हैं? ओ तुमने लाइट ऑफ नहीं की, मैं भूल गया था. ओ तुमने गाड़ी कहाँ पार्क कर दी, ओ फ्रिज का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? अगर आपको ये सब चीजें याद रहें, घरेलू जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी ना सानिया. और साइंस ने साबित किया that the human brain is more powerful than any super computer on earth. But I have a gun. आपको अम्मी से डांट पड़ती है किसी बात पे? किसी भी बात पे?
Like घर में अम्मी अब्बू से डांट पड़ती है कोई ना काम करने पे, तुमने कैसी चीज रखा? तो आम ये ना बाकी बच्चे जो सुपर लर्नर्स नहीं हैं वो तो ये बहाना बनाते ना, मैं भूल गया। आपकी अम्मी अब्बू ये बहाना सुन के आपको कहते हैं ओके बेटा कोई बात नहीं, भूल गए होगे? नहीं, भूलते ही नहीं है, भूलते ही नहीं है। इनके पास ये एक्सक्यूज नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं है ना, मैं यही जानना चाहती। नबील, सो व्हाट डू यू वांट टू टेक दिस इनटू? अब आपके पास एक स्किल है जिससे आप द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, यू कैन बिकम अ क्रिएटिव पर्सन। अपना इंटरेस्ट कहाँ पे, यानी अपने बारे में क्या जाना है सुपर लर्नर बनने के बाद? I'm really interested in which Dr. Muhammad Alam, the founder of this Vision Institute. So I'm really interested in what he has developed and his project to bring mental literacy into Pakistan. So I want to move forward with this. वंडरफुल। project. किसा आप क्या कहोगी? अक्सर लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन आप जिस भी फील्ड में चैम्पियंस हो, जिस चीज़ में भी अच्छे हो, उसमें जहाँ आपकी मेहनत, आपकी ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है, रेस्ट पीरियड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो सिंस यू आर अ सुपर लर्नर एंड दिस हैज़ टू डू विद द माइंड एंड योर मेंटल कैपेबिलिटीज़, हाउ डू यू रिलैक्स योर ब्रेन? हाउ डू यू गिव इट अ रेस्ट पीरियड? रेस्ट पीरियड ऐसे देती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेन को स्लीप मिले, तो इट्स हम पर्सनली घर पे हम 8 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूर लेते हैं। बिल्कुल। एंड इवन बिटवीन ट्रेनिंग के दौरान हम 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेते ज़रूर हैं ताकि हमारे ब्रेन को रिफ़्रेश हो जाए। Right. अगर हम रिफ़्रेश नहीं करेंगे ब्रेन को तो ब्रेन एक स्लो प्रोसेस में चला जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है कि ये बिल्कुल बार-बार हमारे लैपटॉप्स की तरह है कि अगर आपने बहुत सारी विंडोज खोल ली एंड द तो slow प्रोसेसर जाता है। हैज टू मच इंफॉर्मेशन देन इट बिकम्स स्लोअर। सो रेस्ट पीरियड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। it is. सानिया, एनी टिप्स यू वांट? एक तो किस्सा ने दे दी कि भाई अगर आप घर में कुछ नहीं कर रहे एंड यू वांट टू बी अ सुपर लर्नर, साइंटिस्ट हो जाएं, दूसरों को भी रेस्ट मिल जाएगा इसकी वजह से। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान में अब तक ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। Right. और जैसे नबील ने बोला, डॉक्टर मोहम्मद आलम जो हमारे उस्ताद हैं, उनके ज़रिए ये पाकिस्तान में आई हैं पहली दफ़ा, तो इसका लोग फ़ायदा उठाएं और जो एक स्ट्रगल फेज से गुजरते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए, उस चीज़ से ना गुजरें। Right. आपका दिमाग डिज़ाइंड है स्पीड के लिए, लर्न टू यूज़ इट एट द स्पीड इट वाज डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और आप सुपर लर्नर जो नेचुरल बोर्न है वो और जल्दी सीख सकता है इस चीज़ को। आई मीन टू से कि जो सुपर लर्नर हम नेचुरली हैं, व्हाई नॉट उससे रिकनेक्ट हो जाएं और यानी आपके पास ये इनबिल्ट सलाहियत मौजूद है, इसको Exactly. इनहांस कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसंट्रेशन। Exactly. नाउ दीज टूल्स आर अवेलेबल। बल्कि मैं ऐसा नहीं, अगर दिखा सके लोगों को, दिस इज अ ग्रेट, यानी ओ लेवल्स जियोग्राफी के हाउ मेनी पेजेस इज दिस? इज 16 पेजेस, 20 pages 20 पेजेस हैं। और Geography जिसको के books हमने, अगर आप देखें इस टेक्निक के जरिए, अगर लोग थोड़ा सा अगर इसके बारे में इंक्विजिटिव हैं, देयर इज अ माइंड Mind मैप mapping. अवेलेबल एंड द माइंड मैप व्हाट इट डज इज कि ये 20 पेजेस को समराइज करके एक उस पे ले आता है, और ये वो एबिलिटी है जो आपके अंदर इन्हांस की जाती है। सो दैट जिस तरह किस्सा ने कहा कि 207 पेजेस की अगर किताब थी और उसको 2 घंटे में पढ़ना और करना था, तो द माइंड इज एबल टू ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन इन दिस माइंड मैप। सो आई होप दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू एज आर्टिकुलेटली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच Thank नबील, you. किस्सा एंड सानिया फॉर बीइंग हियर। बुढ़ापे में या जैसे जैसे आपकी लर्निंग स्लो होती है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज आप नाम भूलने शुरू हो जाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस मामले में अच्छा लर्नर हूँ, बट दिस इज वेरी इंट्रीगिंग। आई माइट टेक इट अप माई सेल्फ एज वेल। आप लोग भी जाएं इनकी वेबसाइट पे, you can become a super learner, and once again congratulations for keeping the flag flying higher. It's always very inspiring to see people in green jackets and the Pakistani flag. इसी के साथ लेते एक छोटा सा break. We'll be right back. Keep watching Aaj Pakistan.